हाँ तो दोस्तों, वास्तविक संख्या के ऑब्जेक्टिव का पार्ट 2 लेकर आ गए हैं। इससे पहले 10 प्रश्न बता चुके हैं। आज 11वां प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। 11वां प्रश्न है π/3 है। ऑप्शन ए परिमेय संख्या, ऑप्शन बी अपरिमेय संख्या, ऑप्शन सी पूर्णांक संख्या, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, पाई एक अपरिमेय संख्या होता है, तो π/3 एक अपरिमेय संख्या होगा। 11 का बी। 12 नंबर प्रश्न है, यदि f(x) बराबर x³ माइनस 5x² प्लस 2x प्लस 2 तो f1 का मान होगा। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी -1। तो x के जगह पर हम 1 रख देंगे। f(x) बराबर है x³ माइनस 5x² प्लस 2x प्लस 2। तो x की जगह पर हम 1 रख देंगे। 1 का क्यूब माइनस 5 गुने 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुने 1 प्लस 2। 1 का क्यूब 1 होगा, -5 प्लस 2 प्लस 2, 2 और 2 4 1 5, 5 माइनस 5 बराबर 0 हो जाएगा। 12 का ए। 13 नंबर प्रश्न है, 0.7 पर रेकरिंग का मान होगा। ऑप्शन ए 7/9, ऑप्शन बी 7/90, ऑप्शन सी 7/99, ऑप्शन डी 7/10। तो इसके लिए हम 0.7 पर रेकरिंग है। तो जो भी संख्या होगा उसको हम लिख देंगे, और जितना संख्या पर रेकरिंग होगा उतना 9। एक संख्या पर है रेकरिंग तो 1 9, 7/9। ऑप्शन ए हो जाएगा 13 का ए। दोस्तों, अगर इसी तरह से अगर 0.3 पर होगा तो उसी तरह से 3, और एक संख्या पर है तो 1 9। उसी प्रकार से 0.11 पर पूरा पर होगा तो 11, और 2 संख्या पर रेकरिंग है तो 2 9। इस तरह से बनेगा। 14 नंबर प्रश्न है, 8 के पावर 0 गुने 2 के पावर 0 बराबर क्या होगा। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 4। तो दोस्तों, किसी भी संख्या के ऊपर अगर 0 आ जाए तो उसका मान 1 होता है। तो 8 के पावर 0 यानी 1, 2 के पावर 0 यानी 1, 1 गुने 1 1 हो जाएगा। 14 का बी। 15 नंबर प्रश्न है, √10 गुने √15 बराबर है। √10 गुने √15 दोनों का आपस में गुना कर देंगे। √150, 150 का गुणनखंड निकाल लेंगे। दो बार में 75, 3 बार में 25, 5 5 2 गुने 3 गुने 5 गुने 5। ऑप्शन में क्या है, 5 √6, 6 √5, √30, √25।
तो 2 5 है ना, 5√6, 5√6 हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 15 का। सोलह नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आभास संख्या है? 16 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आभास संख्या है? ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 23, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी √75। तो दोस्तों आभास संख्या क्या होता है? आभास संख्या वैसा संख्या को कहते हैं जिसका सिर्फ 2 गुणनखंड हो, जैसे कि 13 हो गया, 23 हो गया, 29 हो गया। ये सबका सिर्फ 2 ही गुणनखंड होगा, एक 1 होगा, एक 13 होगा। इसका 1 होगा, एक 23 होगा, इसका 1 होगा और 29 होगा। तो आभास संख्या वैसा संख्या को कहते हैं जो 1 से और स्वयं से कटे, उसको हम कहेंगे आभास संख्या। 16 का बी हो जाएगा, इसका भी 2 से अधिक गुणनखंड हो जाएगा, इसका भी 2 से अधिक, इसका भी 2 से अधिक। 23 का 1 और 23 होगा, 16 का बी। 17 नंबर प्रश्न है, 2, 10 और 20 के लौसौ और मौसा का अनुपात है। ऑप्शन ए 1:10, ऑप्शन बी 10:1, ऑप्शन सी 4:3, ऑप्शन डी 11:1। 2 और 10 और 20 का हम गुणनखंड निकाल लेंगे। 2 का गुणनखंड करेंगे तो 2 × 1, 10 का गुणनखंड करेंगे 2 × 5, 20 का गुणनखंड करेंगे 2 × 5। तीनों में 2 कॉमन है, तीनों में 2 कॉमन है, तो HCF हो जाएगा 2 और LCM हो जाएगा 2 गुने, इसमें दोनों में से एक लेंगे 5 गुने 2, 20 हो जाएगा। लौसा और मौसा का अनुपात पूछा है, तो 20:2 यानी 10:1। 17 का बी हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसा कितना हो? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है, सबसे छोटा भाज्य संख्या 4 होता है और सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 होता है। पूछा क्या है? का मौसा कितना है? तो 4 का गुणनखंड करेंगे 2 गुने 1 और 2 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुने 1, दोनों में 2 कॉमन है, तो इसका HCF 2 हो जाएगा। 18 का बी। 19 नंबर प्रश्न है, 2 संख्याओं का गुणनफल 8670 है और उसका मौसा 17 है, तो उसका लौसा क्या होगा? दोस्तों 2 संख्या मतलब ए और बी का गुणनफल 8670 है, मौसा 17 है, तो लौसा क्या होगा? यानी ए गुने बी बराबर 8670 दिया हुआ है, मौसा 17 दिया हुआ है। HCF 17
17 दिया हुआ। तो फॉर्मूला होता है A गुने B बराबर HCF गुने LCM। A गुने B 86 से 70 दिया हुआ है, HCF 17 दिया हुआ है, तो LCM बराबर हो जाएगा 8670 बराबर 17। इसको भाग करेंगे तो 5 85 1 और 0 510 हो जाएगा। 19 का ऑप्शन नंबर डी। 20 नंबर प्रश्न है 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। ऑप्शन ए 2 के पावर 4 गुने 3 के पावर 2, ऑप्शन बी 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 3, ऑप्शन सी 2 के पावर 5 गुने 3, ऑप्शन डी 2 गुने 3 के पावर 5। 96 का गुणनखंड निकालते हैं। 2 बार में 48, 2 बार में 24, 2 बार में 12, 2 बार में 6 और 2 बार में 3। 2 कितना 1 2 3 4 5, 2 के पावर 5 गुने 3, 2 के पावर 5 गुने 3। ऑप्शन नंबर सी 2 के पावर 5 गुने 3। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।